गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटनाचर क्लास 3 पूर्वावलोकन करने जा रहे हैं। क्लास 2 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहां वीडियो प्लेलिस्ट में बना देखिए। और लूसेंट का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, वो डेली आपका 12 से 13 क्लास तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एनसीईआरटी साइंस भी चल रहा है, कंप्लीट कर दिया गया है। और बीपीएससी मेंस का हिस्ट्री और पॉलिटी भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे भी देखिए कि मैं 71 बीपीएससी में मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से लिखना है, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास 3। आज हम क्लास 3 में जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपका करा दिया गया था। तो जैन धर्म पहला क्वेश्चन नंबर 1, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और जितने भी पूर्वावलोकन का क्लास कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, ये दोनों कराया जा रहा है। तो इससे जो सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है उससे भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आप इसको भी बढ़िया से देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। कुंडग्राम के कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उदित है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी की नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी। तीसरा का सी, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। चौथा का सी, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविका। पांचवा का ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो छठा का सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रुभाव संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था मतलब सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। ये तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न संज्ञा दी गई है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। आठवां का सी, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब में समानता है, लेकिन आत्मदमन में समानता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। 9वां का सी, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता
त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। 10वां का सी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इस सभा में कितने अंगों का संकलन किया गया? तो 12 अंगों का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। 11 का सी हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया है। 12 का डी, जृंभ ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभ ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलता हुआ केवलिन कहला। कहां पे? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब देखते हैं शैव तथा भागवत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, भागवत संप्रदाय के विकास में उसकी देन अत्यधिक थी। ये पहला का डी होगा। गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 2, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो दूसरा के ये उत्तर भारत के लिए। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। कहाँ है? नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा से रिलेटेड क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऐसे तो पहला का ए माना जाता उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना जातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदय ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसमें अजातशत्रु भी होगा और उदयन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इनमें से कोई नहीं बनाया, उदयन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। तीसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने। चौथा का डी। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है आप यहां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो 5वां का सी, उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो 6ठा का आपका ई होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो आपका 7वां का बी हो जाएगा, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक और मगध का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश का संस्थापक प्रथम राजा बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो 8वां के ही बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 9, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है? तो 9वां का बी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 का मिलान सूची 1-2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है महाजन पद, सूची 2 में महाजन पद की राजधानियां। तो इसमें आपका होगा 10वां का ए, मल की राजधानी आपका कुशीनारा में, अंग की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तक्षशिला और बस्त की राजधानी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। 11 का डी, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो 12 का ये वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 13, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका राजगिरी, जिसे गिरिब्रिज भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका 14 का ई हो जाएगा। प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगिरी करता था। 15 का ये। क्वेश्चन नंबर 16, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की अवस्था में वो सिंहासन पर बैठे थे। 16 का ए हो जाएगा। बिंबिसार का जन्म 558 से 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईस्वी पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 17, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, 16 महाजनों की सूची उपलब्ध है किसमें? 19 का बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनों की सूची उपलब्ध है। पहला है अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, 5वां बज्जी, 6ठा मल्ल, 7वां चेदी, 8वां वत्स, 9वां कुरु, 10वां पंचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अस्मक, 14 अवंती, 15 गंधार और 16 कम्बोज। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदोत कहाँ का राजा था? तो अवंती का। 20 का डी, प्रदोत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। चलिए इसके विस्तृत रूप देखते हैं। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रदोत था। उसी पुत्री बारन बख्ता से वत्स नरेश उदय ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 11, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। 22 का ये हो जाएगा मौर्य वंश। चलिए इसके
मगध के नंद वंश की स्थापना शिशु नाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों को विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सोहेग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 23, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। 23 का आपका ई हो जाएगा। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अंततः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। 24 का सी, हाथी गुफा के लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महाजनपद सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 25, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? तो 26 का बी, खारवेल के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका लगभग 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। तो बाकी नेक्स्ट यूनानी आक्रमण से कल का क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।